तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार महा मैराथन क्लास में। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान जो कि आपका एसएसटी में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, उसको एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में बाबू हम एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर मतलब नहीं छूटे। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पता है क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। वैसे तो 45 में हुई, लेकिन जान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ये जो नाम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि युद्ध होता है तो अब प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, तो युद्ध को रोकने का काम करता है। जब पहली बार प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, पहली बार वाला प्रथम विश्व युद्ध, तो युद्ध को रोकने के लिए अलग पार्टी बनाया गया था। ठीक है, युद्ध पहली बार जो होता उसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं। वो 1920 में देखो, मान लो कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया, तो उसके बाद कोई युद्ध नहीं हो, उसको रोकने के लिए 1920 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। ठीक है, लेकिन ये काम नहीं किया। अब बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और पूरा का पूरा मतलब पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके लिए फिर अमेरिका ने सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा एक संस्था बनाते हैं जो कि तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने दे। ठीक है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई, जिसमें 193 देश आते हैं। इस सब बैठक हुआ, इसी को कहते हैं यूएनओ। यूएनओ का गठन कब हुआ था? यूएनओ का गठन 1945 में हुआ था। डेट पूरा याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ उसी वक्त आपको क्या हुआ था? यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 तक, ये 4 साल तक चला। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 45 तक हुआ, तो 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, उस वक्त के बाद लीग ऑफ नेशन लगाया ताकि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझे होंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा लिख भी दिए हैं यूएनओ के बारे में, यहाँ इसको देख करके आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम भी इसको देखिए कि क्या कह रहा है। चलिए, इसका उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध को रोकना था। यूएनओ का 6 अंग है और ये 6 अंग मिल करके, ठीक है, पूरे के पूरे विश्व को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? कंट्रोल, ताकि कहीं भी विश्व में युद्ध ना हो। पहला है महासभा। ठीक है, पहला क्या है? महासभा। इसमें टोटल के टोटल 193 देश शामिल हैं। ये याद रखिएगा, इसमें कितने देश शामिल हैं? इसे विश्व का लघु संविधान भी कहते हैं, महासभा, क्योंकि विश्व के सभी लोग, मेन जो लोग होते हैं जितने भी, वो जा करके कहाँ बैठते हैं? इस संविधान सभा में बैठते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में इसका मुख्यालय है। मैनहट्टन में इसका क्या है? मुख्यालय। लिख लीजिए, मैनहट्टन। एक दूसरे से कोई भी मैनहेट यानी नफरत नहीं करे, इसके लिए सभी देश यहाँ पे मिलते हैं। लगभग 193 यहाँ पे पूरे के पूरे कंट्री में लोग हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। और इसके अध्यक्ष होते कौन है? तो भाई जाहिर से होते प्रधानमंत्री होते हैं। तो बताइए, ये वाला ये भी अच्छा काम करता है। 6 अंग में पहला अंग महासभा, दूसरा न्यास। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। सभी देश इसमें पैसा भी कुछ ना कुछ देते हैं, जिसमें भारत 1% देता है। ये चीज़ें अच्छा नहीं है, थोड़ा और इसको ज़्यादा देना चाहिए ताकि इज्जत बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायालय ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये हेग में है। ये क्वेश्चन वहाँ पूछा है एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, कि यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? तो हेग में है। जो हेग कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नीदरलैंड में। याद रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। यहाँ पे 15 जज हैं इस न्यायालय में। जानते हैं, कोई भी न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, उसमें 15 जज हैं। इनका कार्यकाल 9 साल का होता है। कितना साल का होता है? 9 साल तक ये जज रह सकते हैं। फिर उसके बाद से अगला अंग सचिवालय है। उसके अगला अंग क्या है? सामाजिक आर्थिक परिषद है। ये देश कितना डेवलप, कौन देश गरीब है, कौन देश भुखमरी से पीड़ित है, ये सब चीज़ों को देखने का काम करता है। इसमें हम डीपली नहीं बता रहे हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है सुरक्षा परिषद। यही तो काम है यूएनओ का, कि कहीं भी किसी भी विश्व में लड़ाई नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा परिषद बनाया गया। और इसमें टोटल के टोटल 15 सदस्य रहते हैं, जिसमें 5 हमेशा के लिए रहते हैं, अस्थायी रहते हैं। लेकिन जो 10 मेंबर होते हैं ये अस्थायी होते हैं, जो हर 2 साल पर बदलते हैं। जो 5 अस्थायी होते हैं, याद रखिएगा, कहीं भी विश्व में युद्ध हो रहा है, अगर, एक मिनट और एक चीज़ बता दें कि 5 जो अस्थायी होते हैं ये बहुत ही महान और बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें वीटो पावर मिला है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? कि जब किसी भी देश में युद्ध होगा, अगर 4 देश एक देश का सपोर्ट कर रहा है, अब 5वां कह रहा है कि नहीं हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इन चारों को कोई अधिकार नहीं बनता है कि जा करके किसी अन्य को सपोर्ट करे या कोई अन्य की बातें माने। जैसे कोई विश्व के लिए नियम लगाना है,
तो 4 देश शामिल हो गए। समझिएगा, वीटो पावर में 5 गो में मात्र देश है, ठीक। 4 गो देश शामिल, मतलब बोल रहे कि ठीक है नियम लग जाए। एगो कह रहा है कि नहीं लगे, वीटो लगा दिए तो डायरेक्ट समझिए कि वो नियम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। मॉन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक ली? विधि की आत्मा। और दास कैपिटल किसका है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का है, ये भी याद रखेंगे, काला मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्य फसल है, माने व्यापार कर रहा है? तो भाई तंबाकू भी बेचाता है, जूट भी, सरसों भी, इनमें से सभी व्यापारिक फसल हो जाएगा। गरीबी हटाओ नारा, देखो इंदिरा गांधी अभी सत्ता में नहीं आई थी, इलेक्शन चुनाव नहीं जीती थी, तो वो सोची कि गरीबों के पास हम कौन ऐसा नारा बोलें कि हम नेता बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ 1971 में, कि मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगी सारे गरीबों को नहीं हटाऊंगी, गरीबी को दूर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1971 के चुनाव में ये प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद 71 72 तक सभी लोगों ने देखा कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक कि भूखमरी वगैरह भी आ गया था। ये टोटल चीज़ें यहाँ पे हम लिख दिए हैं इंदिरा गांधी के बारे में। यहाँ देखिए, इंदिरा गांधी 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ नारा दिया था। 71 72 में सामाजिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ, भाई झूठ मूठ के बोली थी गरीबी हटाओ। वैसे और जानते हो क्या हुआ? भारत में बांग्लादेश के लोग, उसी समय बांग्लादेश वाला सिस्टम चला था, आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश के शरणार्थी भारत आ गए थे। और भारत जब आएंगे तो आपके देश में, आपके घर में कोई भी आएगा तो उसको भाई यहाँ का खाना तो खेबे करेगा, इसलिए और भारत की स्थिति डगमगा गई थी। 72 में मानसून भी खराब हो गया। देखिए कितना बैड लक आदमी है, जैसे ही आए, ठीक है, कुछ सुधार नहीं की। बांग्लादेश के कुछ लोग भी आ गए, इनको भी खिलाना था देश में, मानसून खराब हो गया, कृषि का पैदावार नहीं हुआ। इस तरह से सभी लोग के अंदर गुस्सा आ गया, ठीक है, और उन्होंने इंदिरा गांधी को हटाने का एकदम ठान लिया। और 1974 में, 73 के बाद 74 में बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया, जिसके नेता थे जयप्रकाश नारायण। और इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ, और वहाँ पे इंदिरा हटाओ का नारा लग रहा था कि इंदिरा को पद से हटाया जाए। तो इंदिरा गांधी ने आपातकालीन घोषित कर दिया। लॉकडाउन समझते हो, सब कुछ बंद करो। 25 जून 1975 को आपातकालीन, तो लाइन से लेकर के 70 से 75 तक आपातकालीन हो गया। और जैसे ही आपातकालीन हुआ तो लोगों के अंदर गुस्सा आ गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो अगला चुनाव 1977 में होना था, जिसमें इंदिरा गांधी हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। और यही जनता पार्टी बाद में टूटा है तो अलग अलग पार्टी बना है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, ठीक है, ये सब चीज़ें बना है। तो जनता पार्टी, सभी जनता ने मिल करके इसको हराया था ना, तो जनता की पार्टी बनी 1977 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में खनिज तेल है, असम के डिगाबोई में। हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन के लिए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो जब आप इंडिया का ऐसे मैप बनेगा तो यहाँ गुजरात से प्रवेश करेगा, मध्य प्रदेश जाएगा, और इस साइड से इधर उत्तर प्रदेश में चला जाएगा। तो मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, और उत्तर प्रदेश भी है। महाराष्ट्र से पाइपलाइन नहीं गुजरता है। यहाँ मैप में हम बनाए होंगे तो देख लीजिए, यही है HBJ पाइपलाइन, ठीक है। यहाँ देखिए, ये आपका है HBJ, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, और गुजरात से चला जाएगा, 1 मिनट, इधर से गया है महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला बीजापुर। तो मेरे हिसाब से ये महाराष्ट्र से नहीं, गुजरात से जाना चाहिए, ठीक है। लिखे भी होंगे ज़रूर हम पाइपलाइन, ठीक है। 1970 पूरा का पूरा इसका डेटा लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। पाइपलाइन की शुरुआत कब से हुई थी? पाइपलाइन ही समझते हो, एक जगह से दूसरी जगह, मान लो पानी आपके घर जा रहा है, वो तो पाइपे लाइन के जरिए। तेल भी ऐसे ही आता है। 1975 में इसका विस्तार हुआ था, 6535 किलोमीटर, याद रखना है। भारतीय पाइपलाइन, हजीरा, बीजापुर और इतना, ये वाला याद रखिए। उसके बाद से उत्तरी पूर्वी पाइपलाइन, डिगाबोई, बरौनी, हल्दिया, ये सब है। टोटल यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं कि अगर उत्तर की बात करें तो ये डिगाबोई, बरौनी, हल्दिया, यहाँ पे टोटल चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए, क्या समझना है कि पहली बार वायु, यहाँ देखिए, पहला वायु मार्ग इलाहाबाद से नैनी उड़ाया गया था। पहली बार जब एरोप्लेन उड़ाया गया था ना बाबू, तो इलाहाबाद से नैनी मात्र 10 किलोमीटर उड़ाया गया था हवाई जहाज, डाक यानी चिट्ठी पहुंचाया गया था, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद से पहली बार डाक सेवा 1837 में, भारतीय डाक सेवा 1854 में इसकी शुरुआत हुई थी। डाक सेवा के टोटल 8 क्षेत्र हैं। 8 में क में क है ना, तो क 8 की तरह दिखता है, 8 क्षेत्र याद रखेंगे। चलिए, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई भाई कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो ये तो रोहतास में होता है। जब अपना बिहार देखिएगा तो ऐसे इस तरह से करके कुछ बिहार अपना आएगा, तो ऊपर वाला इलाका तो नदी वदी बहते रहती है, नीचे ही ना नदी ज़्यादा नहीं है, 1-2 है, और यहाँ सूखा हो जाता है। तो रोहतास में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। अगर हम पूछते बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो ऐसे जब बिहार हम लोग बनाएंगे ना,
ठीक है, तो यहाँ पे कोनवा पे किशनगंज है। ठीक है, तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश, औरंगाबाद में सबसे कम बारिश। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ओहो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले समाज में पिछड़ा वर्ग जितना भी गरीब तबके के लोग होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। तो पिछड़ा वर्ग को संविधान में इनको आरक्षण वगैरह दिया गया था। कब? 1993 में। आज़ादी से लेकर के और 92 तक किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था। 93 में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला। यहाँ देखिए, अब आपको करना क्या है कि ये वीडियो पूरा देख लेना है, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद दोबारा देख के और पूरा साउंड मेरा कम कर लेना है, समझिएगा प्लानिंग। पूरा साउंड कम कर लेना और अपने से टिक लगाना है क्वेश्चन देख देख के। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ? वस्त्र उद्योग। सबसे पहले कपड़ा उपड़ा यहाँ से वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन वही है कि विषमताओं के बीच सामंजस्य स्थापित की सर्वाधिक क्षमता किस शासन में होती है? विषमता माने होता है एक ही देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं फिर भी वो एक जैसे लोग होते हैं। किस में होता है? राजतंत्र में कि लोकतंत्र में? लोकतंत्र में होता है, लोगों का शासन होता है। अगला, चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अरे चीनी ये सब बताए थे, चीनी गन्ना सब उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। और इसका ट्रिक यहाँ बता भी दिए हम पूरा का पूरा। गन्ना, गेहूँ और चीनी सब उत्तर प्रदेश, चीनी यहाँ लिख लीजिएगा। सरसों राजस्थान, ट्रिक बताए थे। ठीक है, सर राजा लोग बड़ी घटे होते तो सर से सरसों, राजा से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली और बाजरा गुजरात में, कपास और ज्वार महाराष्ट्र में, सोयाबीन बीच में मध्य प्रदेश में, मक्का, कॉफ़ी, रागी ये सब कर्नाटक में, चावल और जूट। इसका ट्रिक बताए थे कि चावल और जूट, आप चावल को गाल में जुटा लेते हैं जब भी खाना खाते हैं, चावल मुंह में लेके गाल में जुटाते हैं ना, गाल से बंगाल, चावल और जूट हो जाएगा। असम में चाय और पेट्रोलियम होता है। चलिए, अलेक्जेंड्रिया, वाह, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे स्थित है? भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। चलिए, भूमध्य सागर को यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। मान लीजिए कि यहाँ देखिए अपना इंडिया ये हो गया, आप देख रहे हैं अपना इंडिया ये हो गया, हम लोग बिहार यहाँ पे हम लोग शो भी कर रहे हैं। अपने इंडिया से आपको पता है कि अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था। अलेक्जेंडर विश्व विजेता, सिकंदर भी उसे कहते हैं, अलेक्जेंडर भी कहते हैं, और वो व्यापार किया था। तो ये वाला जो हिस्सा है यही अलेक्जेंड्रिया, ये इलाका है, शहर है, यहीं पे अलेक्जेंड्रिया शहर है। तो यही बीच वाला जो सागर है ना, पानी पूछा है कि यही कौन सा सागर है, तो इस सागर का नाम है आपका भूमध्य सागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होता है? 10 साल पर होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछते आपसे कि पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में शुरुआत हुई थी, लेकिन ये फेल हो गया, ये नहीं चल पाया। लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। मेयो इतना ना धीरे धीरे लोगों को, जनगणना माने लोगों का गिन रहा था, इतना ना धीरे धीरे ये चल रहा था, माने मेयो चल रहा था, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। ठीक है, उसके बाद बात करें कि अच्छा तरीका से जनगणना कब गिना गया, तो ये गिना गया था 1881 में, सुचारू 81-82 में अच्छा तरीके से जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए प्रथम विश्व युद्ध क साल चला? प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल चला है। ठीक है, ये आपको ऊपर ही हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोटा अनाज कौन है? तो सब तो मोटा ही अनाज है, बाजरा, राई, ज्वार, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। यूएनओ, आपको बता दिए ना, अभी ये पढ़ाए थे, यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में, तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए। यूएनओ के अंग 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे पैलेस दी हेग, जो हेग था नीदरलैंड में था, ये किसका मुख्यालय है? तो आपको अभी बताए थे कि जो हेग था वो अंतर्राष्ट्रीय, बताए थे ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसमें टोटल 15 के 15 क्या होते हैं? न्याय करने वाले वकील वगैरह होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज भारत में जल शक्ति, यानी कि भारत, डायरेक्ट ऐसे समझ ली कि भारत में जल द्वारा भी बिजली बनता है, कोयले द्वारा भी बिजली बनता है। तो जल शक्ति द्वारा कितना प्रतिशत बिजली बनता है? तो 22% बिजली बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कि भाई किसी भी धर्म को नहीं मानना है, तो ये आपको धर्मनिरपेक्ष आपको कहाँ पे हो जाएगा? अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, धर्म जात से फ्री। यहाँ पे अगर बात करें दाची ग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये बताइए क्या है? तो ये हो जाएगा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कि भाई मतगणना का कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग का काम है। बाघ परियोजना, बाघों को सुरक्षा करने के लिए 1973 में बाघ परियोजना चलाया गया था। ठीक है, चलिए रूस और जापान
में बहुत ही खतरनाक 5 में लड़ाई हुई थी, और इसी समय खूनी रविवार भी हुआ था, याद रखिएगा। खूनी रविवार रूस में हुआ था। और रूस और जापान में जब लड़ाई हुई थी तो जापान है छोटा देश है, रूस है बहुत बड़ा देश, फिर भी रूस हार गया था। रूस गया हार गया 1905 में। ब्रिटेन, ब्रिटेन में किस वर्ष सर्वाधिक वयस्क मताधिकार का मान्यता मिली? 1928 में सबसे ज़्यादा वोट देने का अधिकार सबको दे दिया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह भूमि से जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती को, एक मिनट, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है, डैश के रूप में देखी जाती है, तो ये हो जाता है 5 वर्ष प्रति चराई कृषि योग्य बंजर भूमि हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा, ये वाला छोड़ दिया जाता है तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के धागे, और हाँ एक चीज़ और आपको बता दें कि एक वीडियो अपलोड होने वाले हैं महा मैराथन, लगभग 2 से 2.5 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें परसेंटेज से होगा, उसके बाद से SI CI से क्वेश्चन होगा, SI CI से क्वेश्चन होगा, परसेंटेज के सभी टॉपिक यानी कि द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये भी होगा। टोटल का टोटल मैथ में जितना टॉपिक से एग्जाम में आ रहा है एक ही वीडियो में वो कंप्लीट है, उसको बाबू देखना मत भूलिएगा, ठीक है, उसका इंतजार कीजिए, मे भी इसके बाद वही वीडियो अपलोड होने वाला है। रेशम के धागे जो होता है, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं मधुमक्खी पालन, नहीं, जलीय और रेशम उत्पादन होता है भाई, रेशम के कीड़े से रेशम उत्पादन होता है। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर, क्योंकि ट्रिक है कारे, का से काली, रे से रेगुर, तो कारे हो जाएगा ना जी। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। अगला, टाटा आयरन स्टील की बात करें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था, ठीक है। कमेंट कर दीजिए कब किया गया था। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? आपको बताना है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी आपकी होनी चाहिए, कोसी तो होगी नहीं, घाघरा होनी चाहिए, ठीक है। इसको नेपाल इधर है आपका, तो नेपाल से नदी आती है काली, करनाली, तो करनाली आपका हो जाएगा, ठीक है। काली नदी तो वही घाघरा, उधर से नहीं घाघरा होगा, ठीक है। करनाली नदी के पीछे घाघरा है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी की स्थापना कब की थी? ये हम आपको वीडियो में बताए थे, कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन होगा जो बिरसा मुंडा वाला होगा। ये मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि नीचे मैं ओहो छूट गया है, पूरा का पूरा डेटा हम यहाँ पे लिखे हैं, वीडियो कल वाला में ही बिरसा मुंडा के बारे में हम बताए हैं, ठीक है। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? ये अंधा आदमी भी रहेगा तो सुन के बता देगा कि लोकतंत्र जनता का शासन है, प्रधानमंत्री शासन करते हैं, इन लोगों के बस की बात है, हम लोगों का सब है, ठीक है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पे हैं? भाई कोलकाता में है, कोलकाता के हुगली नदी, याद रखिएगा। चलिए, भारत में कैबिनेट शब्द को पहली बार किस संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, ये कई बार आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लगाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हम लोग पूरे विश्व से रूस गए थे, यानी गुस्सा हो गए थे कि हम विश्व के किसी भी देश से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं तो व्यापार करेंगे और आकर के फिर हमको गुलाम बना लेगा सब। इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बिना व्यापार का कुछ हो नहीं सकता है, इसीलिए हम लोगों ने राय की कि व्यापार करना जरूरी है। 1991 से हम लोगों ने व्यापार करना शुरू किया था, नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी, नए तरीके की आर्थिक नीति। चलिए, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो लेगून झील है, जो कि लेगून झील का मतलब होता है जैसे इंडिया हो गया तो तट के किनारे जो खाली स्थान होता है इसमें पानी भर जाता है, इसी को झील कहते हैं, इसे लेगून झील कहते हैं। ये पूरा का पूरा झील के बारे में लिख दिए, कौन झील कहाँ है, पेंगोंग झील लद्दाख में है, ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। मेजनी, ओहो इटली वाला था, यहाँ पे देखिए, यूसुफ मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, ठीक है। तो यंग यूरोप की स्थापना तो पहले हुआ था आपका, ये हो जाएगा आपका यंग यूरोप की स्थापना बर्न में हुआ था। कहाँ पे होता है? बर्न। आप पूछिएगा सर ये बर्न किसकी राजधानी है, तो आप खुद कमेंट में बताइए ना, हम काहे बताएं, ठीक है। वैसे इसके कब होता है तो आपको बता दें कि यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना मेजनी ने ही किया था। पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे लिखा गया है, 1905 में इसका जन्म हुआ है, ठीक है। ये आपको बता दिए कि 1933 में यह बर्न में हुआ था भाई यंग यूरोप की स्थापना, ठीक है। और यहाँ 1931 में यंग इटली, सभी यंग नौजवान लोगों को इकट्ठा किया गया था, तो उसे कहते हैं यंग इटली। 31 और 3 साल बाद कहीं 34 भी देता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंग भेद की नीति का विरोध किसने किया? तो उन्होंने किया था, 1 मिनट, एक और ऑप्शन होगा, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो थे, इन्होंने रंग भेद का, भाई तुम गोर है तुम करिया है, इस सब का जिक्र नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि जो लोकतंत्र है जनता का है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। और मार्टिन लूथर धर्म के खिलाफ, सॉरी ये रंग भेद के खिलाफ थे। यहाँ पे लिख दिए हैं पूरा का पूरा। कौन भाषा के आधार पर है? यहाँ पे क्षेत्र के आधार पर मुंबई और मैसूर में झगड़ा हुआ था। भाषा के आधार पर बेल्जियम में हुआ था। यहाँ पे भाषा के आधार पर श्रीलंका में भी हुआ था। और रंग भेद मैक्सिको वगैरह, यहाँ पे पूरा का पूरा हम लिख दिए हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब ये देखने के बाद दोबारा आप देखिए, समझिए इस बात को। दोबारा देखने के बाद मेरा साउंड नहीं लेना है और अपने से टिक लगाना है, तब जाके पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। आप महामैराथन का इंतजार कीजिए। और बाबू आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेरा अगर मनोबल बढ़ाना है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।